पहला यदि किसी का उपकार है तो अरिहंतों का उपकार है। अरिहंतों से बड़ा पद तो सिद्धों का है, फिर भी सिद्ध को दूसरे स्थान पर रखा, अरिहंत को पहले स्थान पर रखा। नहीं तो होना चाहिए नमो सिद्धानम नमो अरिहंतानम, लेकिन पहले है नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। उसके पीछे यही कारण है कि अरिहंतों के कारण ही सारी सृष्टि के अंदर में धर्म स्थिर है। अगर अरिहंत उपकार नहीं करते तो ना हमें सिद्ध मिलते, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना साधु, ना दर्शन, ना ज्ञान, ना चारित्र, ना तप, ना हमें कोई हमारी आत्मा को कोई भान होता। तो इस तरह से ये सारे जगत के स्वरूप का कथन करने वाले, आत्म स्वरूप तक पहुंचाने वाले यदि कोई हैं तो अरिहंत परमात्मा है। इसलिए अरिहंत का हमारे ऊपर अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। आज हम जो भी कुछ कह रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये किसका दिया हुआ है? अरिहंतों का दिया हुआ है। उन्होंने तो सागर से भी ज्यादा दिया है, हम तो बूंद भी नहीं समझ पाए। बूंद का भी अनंतवां भाग हमारे पास नहीं है, इतना भी हमारे पास बोध नहीं, ज्ञान नहीं है। अरिहंतों ने इतना दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कुछ नहीं तो कम से कम इनके प्रति श्रद्धा तो हो जाए कि नहीं, मेरे भगवान ने, अरिहंतों ने जो कहा है पूर्ण सत्य है, मेरी बुद्धि में नहीं आता, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ता, मेरे ही कोई ऐसे कर्म का उदय है कि मुझे भगवान की बात समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे अरिहंत भगवान ने जो कहा है वो पूर्ण सत्य है, त्रिकाला बाधित है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम अरिहंतों की वाणी को सत्य मान करके, शाश्वत मान करके उनके प्रति श्रद्धाशील बने। यही अरिहंतों की सच्ची आराधना है, यही अरिहंतों की भक्ति है। हम अरिहंतों का जाप करें, अरिहंतों का ध्यान करें, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन ना करें तो फिर भी हम अधूरे हैं। हम ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम की 20 माला भी गिन ली, हमने साथी भी बना लिए, प्रदक्षिणा भी दे दी, खमासमन भी दे दी, कौशक भी कर लिया, लेकिन हमारे अरिहंतों ने हमें जो करने के लिए कहा है यदि हम वो नहीं करते तो काहे की भक्ति करिए। हमारे अरिहंतों ने कहा कि भाई रात्रि भोजन नरक का प्रवेश द्वार है, नहीं करना चाहिए। भगवान जी वो तो नहीं ऐसी कर सकते, छड़ नहीं सकते। फिर भगवान कहेंगे फिर मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मेरे नाम से क्या होना, मेरी गल तो तुसी मनते नहीं, करनी तो तुसी अपने मन दी है, इधरों तुसी मैनू बुलाई जाते हो, उधरों तुसी अपनी मन दी करे जाते, फिर तुसी अपनी करो ना, मैनू क्यों साथ दे। वो कहते मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो और मेरी पूजा करने में लगे हो। मेरी सच्ची पूजा तो मेरी आज्ञा पालन में है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो वही मेरी सच्ची पूजा है। आज्ञा पालन यही सच्ची पूजा है। और हम आज्ञा का पालन नहीं करते, बाकी सब कर लेंगे, अच्छी तरह धूप धूप घुमा देंगे, अच्छी तरह मत्थे मुत्थे टेक लेंगे। भगवान कहते हैं मुझे इससे क्या मिलना भैया, इससे मैं कोई खुश होने वाला नहीं हूं। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, तुम्हारे जीवन में क्या विनम्रता आई, तुम्हारे जीवन में क्या गुण उतरे, तुम पाप से कितना डरे, तुमने अपने जीवन में कितने दोषों को, बुराइयों को तिलांजलि दी, वो मुझे हिसाब दो, तब मुझे पता लगेगा कि तुमने अरिहंतों की भक्ति करी। परमात्मा के लिए तो सभी जीव राशि एक जैसी है, फिर भी जैसे गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान होते हैं, गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान होते हैं, फिर भी कुछ शिष्य खास होते हैं, फिर भी गुरु का प्यार कुछ शिष्यों के ऊपर में ज्यादा उतरता है। जैसे एक लड्डू होता है, अब लड्डू को किस तरह से भी चखो आप, आपको क्या मिलेगा, मिठास ही मिलेगी। बूंदी के दाने में मीठा ही मीठा, आप किधर से भी बूंदी के लड्डू को चखो मीठा ही मीठा है। लेकिन बूंदी के लड्डू में कहीं कहीं गुलाब की पंखुड़ियां भी लगी होती है, कहीं कहीं बादाम की गिरी भी लगी होती है। वो तो सारे बूंदी के लड्डू पे नहीं लगी होती ना, वो तो कुछ कुछ भाग पे लगी होती है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की निगाह में, गुरु की निगाह में सभी एक जैसे हैं, लेकिन कहीं कहीं गुलाब की पंखुड़ियों के गुण लगे हैं, कहीं कहीं बादाम की गिरियां लगी हैं, इसलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट हैं, इसलिए उनके अंदर में ज्यादा मिठास है। भले बाकी की बूंदी भी मीठी होगी लेकिन कहीं कहीं ये ज्यादा है। तो हमारी स्थिति कैसी है, खाली बूंदी के दाने जैसी कि ऊपर हमारे पंखुड़ियां भी लगी हैं कि कहीं बादाम के दाने भी लगे हैं, क्या है हमारा जैसी तो नमकीन भुजिया,
करारा करारा भुजिया महाराज खा के दो तुहाडी अखां चों पानी ना आ जाण सानू कहियो इन्ना करारा भी ना बनो। तो हमें अपने जीवन में सद्गुणों की मिठास को धारण करना है। अरिहंतों को केवल जपना ही नहीं है, अरिहंतों को अपने भीतर प्रकट करना है। अरिहंत कहीं बाहर थोड़ी है, अरिहंत हमारे भीतर हैं। अरिहंत गुण हमारे भीतर हैं। वेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाय रे। हम जो स्तुति बोलते हैं, वेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाय रे। भेद छेद करना यानी कि आत्मा में और शरीर में ये जो भेद खींचना, ये जो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसका जो भेद है यह जान लेना और एकत्व में आ जाना। मैं आत्मा हूं, अरिहंत रूपी मैं आत्मा हूं, अरिहंत ही हूं मैं, मेरे में अरिहंत के ही गुण हैं। अरिहंतों ने मुझे प्रेम किया है, अरिहंतों ने मुझ पर करुणा बरसाई है, अरिहंतों के कारण ही मुझे जिन धर्म मिला है, मुझे समझ मिली है, बोध मिला है, जैन कुल मिला है, ये धर्म सामग्री मिली किसके पुण्य प्रभाव से? अरिहंतों के कारण। ऐसे अरिहंतों का उपकार, वो मेरे भीतर ही अरिहंत बैठे हैं, तो मुझे अपने भीतर में रहे अरिहंतों को प्रकट करना है। और अरिहंत में क्या नहीं होता? राग और द्वेष नहीं होता। तो यदि मेरे में राग और द्वेष है तो मुझे उसको निकालना है और अपने भीतर में अरिहंत को प्रकट करना है। तो ऐसे अरिहंत अष्टादश दूषण नहीं जिनमें 12 गुण नित धारे जी। हम बोलते हैं होई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में, उसी में हम बोलते हैं अष्टादश दूषण नहीं जिनमें। अरिहंत परमात्मा में 18 दूषण नहीं होते। 18 प्रकार के दूषण कौन कौन से हैं? दानांत लाए, भोगांत राय, उपभोगांत राय, वीर्यांत राय, हास्य, रति रति, भय, शोक, जुगुप्सा वगैरह, ये 18 प्रकार के दूषण उनमें नहीं। और 12 गुण नित धारे दी। और ये जो 12 गुण आपको बताए हैं, अशोक वृक्ष आदि, अपाया पगमातिशय आदि 18 गुण, और 34 अतिशय, 35 वाणी। परमात्मा में 34 प्रकार के अतिशय होते हैं, विशिष्ट शक्तियां होती हैं, और वाणी के 35 गुण होते हैं। अरिहंत परमात्मा की सेवा में एट ए टाइम, अरिहंत परमात्मा की सेवा में एट ए टाइम 1 करोड़ देवता उनकी सेवा में रहते हैं। 1 करोड़ देवता हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं अरिहंत परमात्मा के। जब अरिहंत परमात्मा चलते हैं, विचरण करते हैं, तो उनके पैर जमीन पर नहीं चलते। जैसे ही केवल ज्ञान होता है, उसी समय देवता परमात्मा के आगे स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं, और परमात्मा उन स्वर्ण के कमलों के ऊपर में पैर रख करके विचरण करते हैं। फिर धरती का स्पर्श परमात्मा को नहीं होता, स्वर्ण कमलों पर चलते हैं। अरिहंत परमात्मा जब चलते हैं तो ये जितने वृक्ष हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये भी झुक झुक करके परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ये जितने पक्षी आकाश में घूमते हैं, ये जब परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा के ऊपर से 3-3 प्रदक्षिणाएं करते हैं। ये पक्षी 3-3 प्रदक्षिणाएं। अरिहंत परमात्मा के शरीर पर कभी पसीना नहीं आता, उनके बाल, उनके नख कभी नहीं बढ़ते, उनको कभी शरीर पर दुर्गंध नहीं आती। उनका जो आहार निहार वगैरह है, उनकी आहारचर्या, उनकी निहारचर्या, ये मनुष्य अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। परमात्मा का नग्नत्व चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते कोई भी। तो अरिहंतों के अंदर में अनेक प्रकार की विशिष्टताएं उत्पन्न होती हैं। ये सब आत्मा में ही हैं। हमें भी उस अरिहंत पद को पाना है। नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम। नमुत्थुनम स्तोत्र के द्वारा स्वयं शक्रेंद्र भी अरिहंतों की स्तुति करते हैं। ये शाश्वत सूत्र है, नमुत्थुनम सूत्र, ये शाश्वत सूत्र है। हर तीर्थंकर के लिए शक्रेंद्र स्वयं ये नमुत्थुनम सूत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो ऐसे अरिहंतों के लिए हम जितना कहें, सारी जिंदगी भी केवल अरिहंत पद के लिए कहते रहें तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन अरिहंतों के विषय में उनका महात्म्य हम कभी कह नहीं पाएंगे।